ने तुरंत दोनों को पढ़ने के लिए भेज दिया उज्जैन, जाओ दोनों पढ़ने जाओ। और तभी एक प्रसंग आया कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अपने बच्चों को कोठी बंगला मकान दुकान देना या मत देना, और अपने बच्चों को चाहे रिक्शा चलाना, चाहे मजदूरी करना, चाहे कुछ भी करना, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाता लिखाता नहीं है, एक दिन उसके बच्चे जानवर जैसे हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। शिक्षा का अभाव कभी भी जीवन में नहीं रहना चाहिए। जहां मिले जैसे मिले ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से जीवन का विकास होता है, शिक्षा से जीवन की उन्नति होती है, शिक्षा से जीवन की तरक्की होती है, शिक्षा से जीवन का अंधकार मिटता है। जिसके जीवन में शिक्षा नहीं है, वो संसार में रह करके भी संसार के सुखों से दूर रहता है, साधनों में रह करके भी साधनों से दूर रह पाता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये भगवान की जो भागवत है, भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग्यता से त्याग। जब तक मन में भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान वैराग्य कैसे आएंगे? मन बुद्धि आत्मा, जैसे मन की संतुष्टि कामना पूरी होने से होती है, संसार शरीर का बल अच्छा भोजन दूध ग्रहण करने से बढ़ता है, वैसी आत्मा का बल सत्संग से बढ़ता है। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, कथा बहुत जरूरी है। रोज रोज क्यों करवाएं कथा? एक बार हो गई, दो बार हो गई, क्यों करवाएं बार बार? अरे तन पे कपड़ा पहनते वो भी तो गंदा होता है, वो भी तो बार बार धोना पड़ता है, नहीं धोगे तो वो अधिक गंदा हो जाता है, अधिक गंदा होने के बाद वो फटने लग जाता है, बेकार हो जाता है। वैसी संसार की इन कामनाओं को, इन भोगों को भोगते भोगते मन भी गंदा होता रहता है, आत्मा का ज्ञान नष्ट होता रहता है। इस मन के अज्ञान को मिटाने के लिए, मन की गंदगी को मिटाने के लिए प्रभु की कथा सत्संग हमें बारी बारी साल में 6 महीने में सुन लेनी चाहिए। उससे मन का अज्ञान मिटता है, मन की जो कामना है उनकी चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है, बुद्धि का ज्ञान बढ़ता है, आत्मा का सत्संग बढ़ता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, और आत्मज्ञान प्रकट होने से बुद्धि बलवान होती है, और जब बुद्धि बलवान होती है तो मन में शांति आ जाती है। बोलो राधे राधे। गाड़ी तो दी है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पर समय पर ब्रेक नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ये कथा जीवन की व्यथाओं का नाश करती है। जो प्राणी कथाओं से जुड़ा रहता है, सत्संग से जुड़ा रहता है, संतों से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में कभी भी पाप प्रवेश नहीं करता है। सठे सुध रही सत्संगत पाई। जो सठ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भी सत्संग को ग्रहण करने से ज्ञानी बन जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं बढ़ सकता है। और हमारा सत्संग कैसे मिलेगा? प्रथम भगत संतन करि संगा, प्रथम भगत संतन करि संगा, दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा, दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन करि संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी
तीरथ मम कथा प्रसन्न